शुभ प्रभात बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके आगे जो विषय लेकर आई हूँ वो है गायन शैली। आपने कक्षा 1 से ही कक्षा 10वीं तक या मैं कहूँ 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी में ये गायन शैली का नाम सुना होगा। ज़्यादातर हम जो हैं एकल या फिर समूह में प्रतियोगिता आयोजित करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप जो है एक्टिविटी जो है वो देते हैं, यानी कि एकल और एक समूह। एकल होता है इंडिविजुअल और समूह होता है ग्रुप, जो हम ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में आप लोग कोई गाता है, कोई म्यूज़िक देता है, कोई इसे रिकॉर्ड करता है, कोई साउंड दिया जाता है। और एकल में आप गायन व्यक्त करते हैं और म्यूज़िक में आप सुर ताल जो भी आपका सीखा हुआ ज्ञान है आप उसे व्यक्त करते हैं। अब हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगी इसी तरीके की गायन पद होती हैं कि जिसमें आप अपनी कला जो है वो निखार सकते हैं। एक चीज़ मैंने जो अपने 10 साल के करियर में देखी है वो ये है कि लड़के थोड़ा सा मैं कहूँ तो शर्माते हैं अपने आप को गायन शैली में दूसरों के आगे रखने में। तो बिल्कुल भी शर्माइए मत। गाने की कला भी एक रचनात्मक कौशल है, यानी कि क्रिएटिव स्किल है। किसी की अच्छी लगती है वो उसको और अच्छा कर ले तो वही आपका अगर व्यवसाय हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सीबीएसई ने अपनी जो करिकुलम है उसमें इसको इसीलिए रखा है कि आपकी उस कला का निखार किया जा सके। गायन शैली सबकी अच्छी नहीं होती, हर किसी की रचनात्मकता भिन्न भिन्न होती है। हर पद किसी भी शैली में गाया जाए सुनने वाले को अच्छी लगनी चाहिए, इस पर भी निर्भर करता है। और अगर आप आनंद अपने लिए गाते हैं तो आपको अच्छा लगना चाहिए, इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप क्या गा रहे हैं। तो मैं भी आपको इस गायन शैली के बारे में बताना चाहूँगी। कक्षा 9, कक्षा 10 इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपको नंबर भी मिलते हैं। आपको अध्यापक जो हैं आपके एकल गतिविधि में देते हैं या फिर आपको सामूहिक गतिविधि में देते हैं। आपको इसके लिए मैं एक छोटी-छोटी टिप्स बताना चाहूँगी कि आपको क्या-क्या बातें गायन शैली में ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, आप पद को याद कीजिए। कोशिश हो सके, जितनी कोशिश हो सके आप उसे ज़रूर याद कीजिए। याद करने से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप पढ़कर देखेंगे, किताब देखेंगे कि अच्छा इसमें ये लिखा है, बार-बार लाइनें भूलेंगे, उसको कम से कम 1 दिन अभ्यास ज़रूर कीजिए ताकि वो आप पद जो है वो आप कंठस्थ कर लें। उसके बाद उसको एक लय में पिरोइए। शब्द को दोहराया जाए, ना दोहराया जाए, किस क्रम के बाद कौन-सा शब्द आए, किसके बाद मैं किस शब्द को कितना लंबा खींच सकता हूँ, कितना नीचे ले जाऊँ, कितने शब्द को क्या कहते हैं हम कि थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में बाँट के बीच-बीच में जो है विराम दूँ। ये आप ही के ऊपर निर्भर है कि आप किस गीत को किस तरीके से आगे गाते हो। एक गाना, आपने बॉलीवुड गाने बहुत सारे सुने होंगे। एक गाना जो है वो कई टुकड़ों में होता है, मतलब और उसको हर रिदम में हर बार सुर ताल के साथ अलग-अलग जो हमारे पद होते हैं उसके अनुसार उसे गाया जाता है। साथ में मैं आपको बताऊँ कि कई गाने आपने सुने होंगे, बहुत पुराने गाने थे। आज के समय में म्यूज़िक अलग होता है, शब्द वही होते हैं, लेकिन गाने वाला व्यक्ति जो है वो अलग लय में गाता है पुराने समय में। नए समय में उसको फ़ास्ट कर दिया जाता है और उसके कई वर्ज़न जो है बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाने की कला का कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि ये गाना अच्छा है या वो गाना अच्छा है। निर्भर करता है सुनने वाले के ऊपर कि वो उसे कितना पसंद करता है। इसी तरीके से आपकी दैहिक भाषा भी उस गाने के अंदर जुड़ जाती है तो देखने वालों को भी अच्छे लग जाता है। यानी कि मैं कहना चाहूँगी कि जब हम किसी को गाते हुए भी देखते हैं तो हमें उसको गाने का जो अंदाज़ है उसमें भी हम खो जाते हैं। तो आप जब भी कक्षा में जाएँ, कोई भी गायन प्रतियोगिता में भाग लें या कोई गतिविधि हो विद्यालय के अंदर उसमें आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हों, तो ध्यान रखिए गायन शैली में जब भी कोई गीत गाएँ कक्षा में खड़े होके आप गाएँगे, उसमें आप अपनी दैहिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। दैहिक भाषा होती है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आप जो है अपने हाथ, पैर, आँखें, मुँह, ठीक है, इसको बनावटी तौर पर शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे।
इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि दैहिक भाषा हो गई, आप पद गाय कर लीजिए, और आपकी जो आवाज़ है, उसके जो शब्द हैं वो इतने साफ़ होने चाहिए कि सामने वाला उसे समझ भी सके कि आप गा क्या रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने एक नमूना खुद पेश करना चाहूँगी कि आप जब भी गाएं तो कैसे गाएं। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप उससे पहले क्या कीजिए, पद याद कीजिए, उसका लय ताल मुझे कैसे गाना है, अपने आप को शीशे के आगे 4 बार प्रैक्टिस कीजिए कि मैं इसके साथ ऐसे हाथ करूं तो कैसा लगेगा, इसके साथ यहाँ तक हाथ ले जाऊं, या सामने वाले को यूं करके इशारा करूं, गुस्सा दिखाना हो तो कैसे बोलूं, प्रेम दिखाना हो तो किस तरीके के भाव रखूं। इस तरीके के भावों के साथ आप खेलिए, और जो भाव आपको शीशे के अंदर खुद पे अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लीजिए। हमारी जो हिंदी भाषा में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं वो रहे हैं भक्ति काल के कवि। और भक्ति काल में जो है हमारे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा नाम आता है तुलसीदास और सूरदास, जिनका नाम हमारे जो लोकमानस, जो हमारी जो जनता है वो इनकी रचनाओं को बहुत पसंद करती है। मैं आपके आगे एक सूरदास का पद कक्षा 10 का लेकर आई हूँ। मैं उसका एक पद आपको एक नमूने के तौर पे दूंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जब कोई भी गायन शैली प्रस्तुत करें तो अपना जो परिचय है वो ज़रूर दें कि आप क्या गाने जा रहे हैं, क्या उसका संदर्भ है, और किस तरीके से कौन क्या बात कह रहा है। फिर उसके बाद आप अपनी गायन का जो भी पद है वो सुनाएं। तो मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ यही पद। पद है सूरदास जी का, जो सुर सागर से लिया गया है। उसमें एक खंड है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या होता है बच्चों कि किसी को माध्यम बनाकर, ठीक है, संकेत के रूप में इस्तेमाल करके बात कही जाती है। सुभ्रमर गीत जो सूरदास जी ने लिखा है उसमें उद्धव को माध्यम बनाकर कृष्ण के लिए संदेश दिए जा रहे हैं, यानी कि कृष्ण से उन्हें जो शिकायतें थी उनको वो सीधे ना कहकर संकेत रूप में कहती हैं। इसी प्रकार से मैं जो पद आपको सुनाने जा रही हूँ उस पद में खासियत यही है कि वो फिर से उद्धव को कहती हैं कि तुम कितने भाग्यशाली, बड़भागी हो, इतने भाग्यशाली हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनसे जुड़ाव नहीं कर पाए और हमें योग संदेश दे रहे हो। तो इसी पद को मैं आपके आगे फिर से गाना चाहूँगी। चलिए फिर से मैं शुरू करती हूँ। फिर से इसलिए क्योंकि एक बार मैं आपको कक्षा में सुना चुकी हूँ और जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस पद को सुन चुके हैं, और अब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इसलिए दे सक रही हूँ कि CBSE में पढ़ने वाले ज़्यादातर जितने भी छात्र हैं वो इस असमंजस में रहते हैं कि इसको कैसे गाया जाए। तो इसको मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। पद है सूरदास जी का। उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगा से, अपरस रहत स्नेह तगा से, नाहिन मन अनुरागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी। जो जलमा तेल की गागरी, जो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी, उद्धो तुम हो अति बड़े भागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धो तुम
हो अति बड़ भागी, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास, सूरदास इसलिए क्योंकि सूरदास जी ने ये लिखी है पंक्ति। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने उद्धव को कहते हैं अपमानित भी कर दिया, बता भी दिया कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, कृष्ण के साथ रहकर भी स्नेह नहीं कर पाए। और उनकी स्थिति वे कितनी कितनी तुलनाएं कर दी। कहीं पर उन्होंने उसे कमल के पत्ते से तुलना कर दी, तो कहीं पर उन्होंने उसको तेल भरी गगरी से तुलना कर दी, और कहीं पर उन्होंने अपने आप को यानी कि खुद गोपियों ने, सूरदास जी ने ही गोपियों के माध्यम से गुड़ बताकर किसकी तुलना कर दी, कृष्ण को गुड़ बता दिया और खुद की तुलना चींटियों से कर दी। क्यों? क्योंकि जब गुड़ में चींटी लगती है तो चींटी मर जाती है पर गुड़ को नहीं छोड़ती है। तो इसी तरीके से गोपियों ने भी ये कह दिया कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हमारी स्थिति चींटियों जैसी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पद भी अच्छा लगा होगा और आप अपने अंदाज में इस पद को गाइए, याद कीजिए, सुनाइए अपने अध्यापक को और अपने अध्यापक से ज्ञान लीजिए। धन्यवाद।